चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। और आप देख रहे हैं लविश न्यूज पर। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आदि शंकराचार्य ने भारतीय पहचान को मजबूत किया और सनातन धर्म का झंडा चारों दिशाओं में ऊंचा रखा। उन्होंने बताया कि शंकराचार्य ने कम उम्र में देश भर पैदल घूमकर ज्ञान केंद्र बनाए और ग्रंथ लिखे। शाह बोले, उनके ग्रंथों में जीवन और समाज से जुड़े हर सवाल का जवाब मिलता है जो आज के युवाओं को भी दिशा देंगे। नागपुर महानगर पालिका चुनाव में वोट डालने के बाद मोहन भागवत ने कहा कि लोकतंत्र में मतदान सबसे जरूरी है। उन्होंने कहा कि नोटा चुनने से किसी योग्य को फायदा नहीं मिलता, बल्कि किसी नापसंद उम्मीदवार को अप्रत्यक्ष फायदा हो जाता है। भागवत ने लोगों से अपील की कि जनहित में सोचकर सही और योग्य उम्मीदवार को ही वोट दें। राष्ट्रमंडल अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन में नरेंद्र मोदी ने कहा कि लोकतांत्रिक भावना भारत की रगों में है। उन्होंने बताया कि देश में जनता सबसे ऊपर है और विविधता ही हमारी ताकत है। पीएम ने संविधान के 75 साल, 2024 के आम चुनाव और निष्पक्ष चुनाव प्रणाली को भारत की लोकतांत्रिक मजबूती का बड़ा उदाहरण बताया। हैदराबाद के पूनपुल दरवाजा इलाके में मंदिर में तोड़फोड़ के बाद माहौल बिगड़ गया। गुस्साए लोगों से तनाव बढ़ा, लेकिन पुलिस ने हालात संभाल लिए। सांसद असदुद्दीन ओवैसी मौके पर पहुंचे और शांति की अपील की। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस सरकार पर कानून व्यवस्था बिगड़ने का आरोप लगाया। पुलिस जांच में जुटी है। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने कहा कि उसका काम सिर्फ वोटर लिस्ट के लिए नागरिकता की जांच करना है। आयोग किसी को देश से बाहर नहीं निकाल सकता और न ही वीजा तय करता है। कोर्ट ने भी साफ किया कि आयोग नागरिकता देने वाली संस्था नहीं है, बस ये देख सकता है कि वोटर बनने वाला व्यक्ति भारतीय नागरिक है या नहीं। सेना दिवस पर जयपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है और आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि इस ऑपरेशन में सेना ने ताकत के साथ संयम भी दिखाया। राजनाथ सिंह ने कहा कि 2047 तक भारतीय सेना को दुनिया की सबसे मजबूत सेना बनाया जाएगा। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से हुई मौतों के मामले में राहुल गांधी सभी मृतकों के घर जाकर परिवारों से मिलने पर अड़े हैं, लेकिन प्रशासन ने सुरक्षा और संकरी गलियों का हवाला देकर अनुमति नहीं दी। प्रशासन एक जगह मुलाकात चाहता है, कांग्रेस नहीं मानी। अब सीमित घर तय हो सकते हैं। इलाके में अब तक 24 मौतें हो चुकी हैं। सरकार जल्द जी राम जी स्कीम लागू करने की तैयारी में है। इस योजना में मनरेगा का जॉब कार्ड ही मान्य रहेगा। संसद से कानून पास हो चुका है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये अगले वित्त वर्ष में लागू होगी। नई स्कीम में ग्रामीण मजदूरों को 125 दिन काम की गारंटी मिलेगी, जो मनरेगा से 25 दिन ज्यादा है। इससे गांव में रोजगार और आमदनी बढ़ेगी। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और राजस्थान में कड़ाके की ठंड और शीतल लहर का असर बना हुआ है। सुबह के समय घना कोहरा लोगों को परेशान कर रहा है। कई इलाकों में तापमान 0 के आसपास पहुंच गया है। दिन में धूप कमजोर रहने से गलन बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन तक ठंड से राहत मिलने की संभावना कम है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने सिर्फ अपनी सैन्य ताकत ही नहीं दिखाई, बल्कि अपने देश के स्वभाव को भी दुनिया के सामने रखा। उन्होंने बताया कि आतंकियों के खिलाफ जो कार्रवाई की गई वो पूरी तरह सोच समझकर की गई और उसमें मानवीय मूल्यों का भी ध्यान रखा गया। अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो और मेटा समेत कुल 8 ई-कॉमर्स कंपनियों पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने ये कार्रवाई इसलिए की क्योंकि इन प्लेटफॉर्म्स पर बिना जरूरी लाइसेंस और तकनीकी मंजूरी वाले वॉकी टॉकी बेचे जा रहे थे। इसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 और टेलीकॉम कानूनों का उल्लंघन माना गया है। अगर आप हाईवे पर सफर करते हैं तो ये जानकारी आपके लिए जरूरी है। 1 अप्रैल से टोल प्लाजा पर नकद पैसे नहीं चलेंगे। अब टोल देने के लिए सिर्फ फास्टैग या यूपीआई का ही इस्तेमाल किया जा सकेगा। जिनके पास फास्टैग नहीं है उन्हें परेशानी हो सकती है। बिहार के मुद्दे पर पप्पू यादव ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर तंज कसते हुए कहा कि सिर्फ मियां मियां कहने से दुकान नहीं चलती। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जनता को असली काम और नतीजे चाहिए। भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने दावा किया है कि ममता बनर्जी आने वाले चुनाव में बुरी तरह हारने वाली हैं। उनका कहना है कि जनता अब बदलाव चाहती है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा लगातार बढ़ रही है। नरसिंह इलाके में एक और हिंदू व्यापारी की चाकू मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई, जिससे पूरे इलाके में डर का माहौल है। पाकिस्तान में हालात ऐसे हैं कि आटा करीब 160 रुपए किलो और दूध लगभग 230 रुपए लीटर मिल रहा है। कागजों में भले ही महंगाई कम दिखाई जा रही हो, लेकिन आम लोगों के लिए रोजमर्रा की चीजें आज भी बेहद महंगी है और जनता बेहाल है। बीएमसी चुनावों के रुझानों से साफ हो गया है कि पिछले करीब 25 सालों से सत्ता में रही उद्धव ठाकरे की पार्टी अब नगर निगम की सत्ता में नहीं लौटेगी।
IMF की ओर से भारतीय अर्थव्यवस्था की तारीफ के बाद बीजेपी ने राहुल गांधी पर हमला तेज कर दिया है। पार्टी का कहना है कि भारत को डेड इकोनॉमी कहने के बयान पर राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। मध्य प्रदेश में महिलाओं को आर्थिक मदद देने के लिए शुरू की गई लाडली बहना योजना से 2.5 साल के अंदर करीब 57 लाख महिलाओं के नाम काटे जा चुके हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज नर्मदापुरम जिले के माखन नगर से 32वीं किश्त के तहत महिलाओं को 1500 रुपए जारी करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा है कि जीडीपी ग्रोथ के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वे पूरी तरह सच्ची तस्वीर नहीं दिखाते। उनका कहना है कि महंगाई दर बहुत कम होने की वजह से ग्रोथ ज्यादा नजर आ रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बीजेपी मुख्यालय में कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने भ्रष्टाचार, भ्रम फैलाने की राजनीति और तुष्टीकरण जैसे मुद्दों पर कांग्रेस को घेरा और अपनी उपलब्धियां भी गिनाई।